नहीं, देखें, मैं ये गुजारिश करूं कि इसका मामला, मैंने ये कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इंटरनल डिसिप्लिन के साथ है। ये उनके अंदर जो है हमें देखना चाहिए था, इतनी सूरत से ये कानून साजी नहीं करनी चाहिए थी, और जो इसका मकसद है वो हमारे सामने वाज़े होना चाहिए। एक दिन में इस नौइयत के 3 कानून पास कर देना किसी तरह भी, मैं समझता हूँ, कानून साजी की जो रिवायात हैं उनके मुताबिक नहीं है। तो क्या ये वाक़यतन सोच विचार के बाद हुआ है, या ये क्या किसी एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए हुआ है? ये तमाम वो सवालात हैं जो हम उठाते रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें मैं अर्ज़ करूं, देखें, अवाम का बाहर निकलना ये नहीं होता। अवाम तब बाहर निकलती है जब अवाम अपने अंदर वो ताकत पाती है, वो गुस्सा पाती है, जो हमने बांग्लादेश में देखा, जो हमने मिस्र में देखा, जो हमने श्रीलंका में देखा। इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सियासी जद्दोजहद, सियासी मुज़ाहमत जो है टीवी पे कोई देखने वाली चीज़ है। ये सियासी वर्कर हैं जो बसों में बैठ कर आते हैं हर MPA के साथ 30-40 और ये मुजाहरे करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह इनकलाब नहीं आते, इस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे जब तक आप, मैं, आपके घर वाले बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए, आज से 1 साल पहले मैं एक वकील था, मैं एक बड़ी पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं भी चाहता तो कंपनियों की एडवाइजरी करता रहता, अपने घर में बैठा रहता, दोपहर को गोल्फ कोर्स पे गोल्फ खेलता। आज मैं दौड़ता फिरता हूँ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के लातादाद मुकदमे बन चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मुझ पर मजीद मुकदमे बनेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो ये फैसला था जो मैंने किया, जो हम सबको करना होगा कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे। जिन घरोंदों में हम छुप कर बैठे हुए हैं, उन घरोंदों से हम बाहर निकलेंगे। जब हम सब बाहर निकलेंगे तो ये मुल्क, आप देखेंगे, बदल जाएगा। जो कुछ डी चौक पे हुआ वो ठीक आप कहते हैं, वहाँ बातें मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन अभी तक मैंने वो नहीं देखा इस अवाम की तरफ से, इस कौम की तरफ से वो जज्बा। मुझे यकीन है वो जज्बा मौजूद है। 8 फरवरी को जिस तरह वोट डाला इस कौम ने, उसने उस जज्बे का इजहार किया। वोट डालना एक आईनी फरीजा था, एक शराफत का तकाजा था। हमें अब उसको आगे लेकर बढ़ना है। सड़कें हमारी मुंतजर हैं, इस कौम की मुंतजर हैं, सिर्फ उन सियासी वर्कर्स की नहीं जिनको हम बसों में, वैगनों में बिठा कर लाते हैं। पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।